आगे चना गुरु मात दिए तुम आप ही चाव हमें नहीं दीने। और इसलिए भगवान ने कहा रे तू दरिद्री दरिद्री हो जा। पर ये वास्तव में कथा कुछ और है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों सांदीपनी जी के यहाँ पढ़ रहे हैं। और एक बार गुरु माता जो सांदीपनी की जो माता जी जो पत्नी है, कृष्ण और सुदामा की जो माँ है, एक बार आश्रम में कुछ भी नहीं था, ऐसा एक बार हो गया। और महाराज लकड़ी भी खत्म हो गई हवन की। माता जी ने सुदामा को बुलाया और कहा कि बेटा रस्सी लेके जा और जल्दी जंगल से लकड़ी काट करके लेके आ। सुदामा जी बोले माता जी आपकी आज्ञा हो तो कृष्ण को भी साथ में लेके जाऊं। हाँ ठीक है तुम दोनों चले जाओ। और सुदामा जी महाराज जब रस्सी कुल्हाड़ी लेने के लिए गए, भगवान को लेने के लिए गए, तो माता जी ने सोचा कि बेचारे भूखे, अभी तक इन्होंने कुछ खाया नहीं, आश्रम में कुछ है नहीं, तो ये बेचारे भूखे कैसे कुल्हाड़ी चलाएंगे। तो माता जी ने जब बहुत ढूंढा रसोई में तो 3-4 मुट्ठी चने उनको मिल गए, भुने हुए चने। तो माता जी ने वो पोटली में बांधे, बोले जब भूख लगेगी दोनों बच्चे इसी को खा लेंगे, पानी पी लेंगे। और वो पोटली माता जी ने संभाल के अपने पास में रख ली। बोले जब जाएंगे तब ये पोटली इनको दे दूंगी। और सुदामा जी अभी तक आए नहीं, इतने में दुर्वासा जी भिक्षा लेने के लिए आ गए। भिक्षाम देही माते। तो ये सांदीपनी की पत्नी जो गुरु माँ थी, इन्होंने देखा कि आज तो आश्रम में भिक्षा है ही नहीं, तो दुर्वासा जी से कह दिया कि बाबा आज आश्रम में कुछ भी नहीं है, फिर कभी आना, आज नहीं, आज केवल जल पियो, यही भिक्षा है। तो दुर्वासा जी बोले ठीक है। तो भैया दुर्वासा जी बिना भिक्षा के चले गए। और थोड़ी दूर जाकर दुर्वासा जी ने सोचा कि वास्तव में आज कुछ नहीं है कि माता ने हमसे झूठ बोल दिया। तो दुर्वासा जी तो बड़े ज्ञानी संत हैं, तो बड़े योगी हैं, तो तुरंत समाधि लगा करके देखा तो वास्तव में आश्रम में कुछ नहीं था, लेकिन वो एक चने की पोटली दुर्वासा जी को ध्यान में दिखाई दे गई। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया, अरे माता तूने उनको पुत्र माना, मुझे अपना पुत्र नहीं माना, इसलिए मुझे बिना भिक्षा के आश्रम से विदा कर दिया। हे माते मैं शाप देता हूं, ये चने की पोटली जो खाएगा वह महादरिद्री हो जाएगा, ये मेरा शाप है। और शाप दिया। तो सुदामा जी दौड़े दौड़े जब आए और महाराज जब दुर्वासा जी शाप दे रहे थे, वो शाप केवल सुदामा जी ने सुन लिया। और सुदामा जी ने सोचा हे भगवान ये क्या हो गया, अब यदि ये चने की पोटली किसी पेड़ के नीचे डाल दूंगा, पेड़ जल करके भस्म हो जाएगा, किसी सरोवर में डाल दूंगा, सरोवर सूख जाएगा। और जंगल में उस पोटली को गुरु माता ने दिया लेकर के गए, लकड़ी काटी। तो सुदामा जी ने सोचा कि मैं इन चनों को खा लूं, मैं दरिद्री हो जाऊं, कोई बात नहीं चलेगा, मैं तो ब्राह्मण हूं। पर यदि इसमें से एक भी चना मेरे मित्र ने खा लिया और कृष्ण यदि दरिद्री हो गया तो भयंकर अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सुदामा जी ने सारे चने खुद ही खा लिए, भूख के कारण नहीं खाए। यह ऐसा नहीं है कि सुदामा जी के अंदर इतना विवेक नहीं था कि वो किसी के हिस्से का चना खा जाए, ऐसा नहीं है। ये दुर्वासा जी का शाप इस पोटली के पीछे लगा, इसलिए सुदामा जी ने खुद ही चने खा लिए और भगवान को बिल्कुल दिए नहीं। और जब भगवान पढ़ लिख करके दोनों मित्र गुरुजी का आश्रम छोड़ करके चल दिए, और जब सुदामा जी का विवाह हुआ, पत्नी का नाम है सुशीला, और अब दुर्वासा जी का शाप इनके पीछे लगा, तो महाराज एक दाने दाने के लिए सुदामा जी तरसने लग गए। और भगवान को जब इस बात का पता चला कि दुर्वासा जी की वो शापित पोटली मेरे मित्र ने मुझे नहीं दी, खुद ही पूरा शाप का प्रभाव अपने ऊपर ले लिया,
और जब जब भगवान द्वारिका में सोने की थाली में भोजन करते हैं तब तब भगवान को सुदामा जी की याद आ जाती है कि यदि ये चावल, ये एक भी चना मैंने खा लिया होता तो मैं आज द्वारिका का राजा नहीं रहता, मैं आज सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करता। तो एक दिन 80 वर्ष बीत गए और 80 वर्ष तक सुदामा जी ने भयंकर गरीबी को भोगा और 80 साल के बाद भगवान बोले बस अब मैं सहन नहीं कर सकता हूं अपने मित्र की ये दुर्दशा, अब दुर्वासा जी का शाप मैं उसको यहीं बाधित करता हूं। और भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए और सुदामा जी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। भिक्षाम देहि। सुशीला जी दौड़ी दौड़ी आई, कहा भगवान मैं तो आपको भिक्षा डाल नहीं सकती हूँ, क्यों? मेरे घर में भयंकर सूतक लगे हैं। भैया किस बात के सूतक हैं? बोले मेरे घर में दरिद्रता ने जन्म ले लिया है, आपकी केवल जल सेवा कर दूंगी बस। तब भगवान बोले देवी कोई बात नहीं है, पर मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारा पति जो सुदामा है ये बहुत बड़ा त्यागी है, एक बार इसे भगवान कृष्ण के पास भेज दो, इसकी सारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। उनके बचपन का मित्र है। इतना कहकर भगवान तो चले गए और सुशीला जी दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास में आई और आकर के अपने पति से प्रार्थना की कि ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षवः। हे भगवान मैंने सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। हाँ देवी मेरे मित्र हैं। तो आप अपने मित्र से मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हो महाराज? कहा देवी मित्र के घर, बेटी के घर, भगवान के मंदिर में और सखा के यहाँ जब जाओ तो नियम कहता है भाई कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए गुरुजनों के यहाँ। लेकिन मैं अपने मित्र के घर क्या लेके जाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब सुशीला माता बोली यदि आपके लिए मैं ले जाने की व्यवस्था कर दूं तो जाओगे? कहा बिल्कुल चले जाएंगे। तब सुशीला जी ने याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 घरों से 4 मुट्ठी चूड़ा मांग करके लाई, एक पोटली में बांधकर सुदामा जी को दे दिया। 6 महीने की बड़ी कठिन यात्रा करने के बाद सुदामा जी जब द्वारका नगरी में पहुंचे, और द्वारका नगरी में अब यहाँ एक कथा और लोग गलत सुनाते हैं कि जैसे ही द्वारका के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने धक्का देकर के सुदामा जी को भगा दिया। अरे भगवान के सेवकों की क्या इतनी हिम्मत है जो सुदामा जैसे भक्त को धक्का मार दे? बड़े आदर पूर्वक उन सेवकों ने सुदामा जी को बिठाया और सुदामा जी ने कहा आप मेरा संदेश जाकर के भगवान तक दे दो। और तब सेवक भगवान के पास में गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सेवकों ने, सुदामा जी कह रहे हैं कोई घन श्याम